हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल बी के स्टडी टैग में। आज हम आप लोगों के लिए बोर्ड मास का कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो देखिए बोर्ड मास के सवाल को हम किस प्रकार से हल करते हैं। देखिए पहला सवाल है हमारे पास 18 भागा 6 गुने 3 प्लस 4 गुने, फिर दिया गया है ब्रैकेट दिया गया है और 6 गुने 18 भागा 2 ये दिया गया है। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यानी कि चार क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये बोर्ड मास क्या है और बोर्ड मास में सबसे पहले किस चिन्ह को हल करते हैं। तो सबसे इसके लिए हम आपको दिखा देते हैं कि देखिए यहाँ पर कि बोर्ड मास यानी कि BODMAS, यानी कि बोर्ड का बी से क्या होता है ब्रैकेट, बी से क्या होता है ब्रैकेट होता है, यानी कि ये हो गया आपका बड़ी ब्रैकेट, ये हो गया आपका मंझली ब्रैकेट और ये आपका हो गया छोटकी ब्रैकेट। ठीक, तो हम इसको कोष्टक बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, कोष्टक बोलते हैं। ठीक, और ऑफ ओ से जो होता है वो होता है ऑफ होता है, इसका हम हिंदी में का बोलते हैं और इसका जो चिन्ह होता है ये गुना का चिन्ह होता है। ठीक, डी से होता है डिवाइजन, डिवीजन या डिवाइड बोलते हैं। ठीक, इसको हम भाग बोलते हैं और भाग का ये चिन्ह होता है, सिंबल होता है। ठीक, एम से मल्टीपल, इसका गुना का चिन्ह होता है, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन होता है यानी घटाव। तो सबसे पहले जो हम काम करेंगे, सबसे पहले हम काम करेंगे जो, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट का काम करेंगे। और ब्रैकेट में भी अगर यदि मान लीजिए कि हमको कोई सवाल में ब्रैकेट भी मिला है लेकिन सब ब्रैकेट का यूज हुआ है, तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद इस ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का काम करेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया कि हम सबसे पहले किसका काम करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का, उसके बाद यानी ऑफ अगर यदि है तो सवाल में तो का काम कर लेंगे, उसके बाद भाग का काम करेंगे, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का और अंतिम में हम किसका काम करेंगे, घटाव का काम करेंगे। तो चलिए अब हम पहला सवाल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला सवाल है हमारे पास, इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे हल। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 18, इधर देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर में जो भी है उसको हल करेंगे, इधर जो है सब उतार दीजिएगा उस तरह से। ठीक, तो 6 गुने 3 प्लस 4 इंटू, अब इधर जो है सब उतार दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर में हल करेंगे लेकिन ब्रैकेट के अंदर में देखिए गुना भी है और भाग है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग का काम करेंगे। तो इधर है 6 और गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह दे दीजिए। और अब 18 यानी कि 2 से भाग दीजिए 18, यानी 2 को कितना बार पढ़ेंगे 18 आएगा, तो 2 9 18, तो 9 हो जाएगा इसका। अब ब्रैकेट से बंद कर दीजिए, इसका काम हो गया। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो इधर यानी ब्रैकेट का काम हो रहा है अभी, तो 18 भागा 6 गुने 3 प्लस 4 गुने, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर में है, इनको काम कर लीजिए। 9 छक्के कितना होता है, 54 होता है, तो 9 छक्के कितना लिख दिए, 54 लिख दिए। ठीक, यहाँ तक इसका भी काम हो गया। देखिए 9 छक्के 54। ठीक, आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आगे जब इसका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब देखिए 18, अब ब्रैकेट का काम हमारा खत्म हो गया, तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास किसका चिन्ह होगा, यानी भाग का हल होगा, उसके बाद गुना का। तो यहाँ पर देखिए भाग का चिन्ह है, इसको कर लेते हैं। छक्का पढ़िए कितना बार में 18 आता है, 6 तिया 18 यानी कि 3 हो जाएगा। अब गुना बचा इधर 3 प्लस यहाँ पर देखिए 4 गुने 54। आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यानी गुना में देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है गुना में, तो इन दोनों का गुना का काम कर लीजिए। तो 3 तिया कितना हो गया 9 और प्लस यह हो गया, यानी 4 चौका 16, 16 के 6 हाथ बच गया 1 और 5 चौक 20 और 1 21, यानी 216 हो गया। अब 216 और 9 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 16 और 4 20 और 5 कितना हो जाएगा, 16 4 20 और 5 25, यानी कि 216 को और 9 को जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा हमारे पास 25। यही आपका जो है ना फाइनल आंसर आ गया इस सवाल का। तो चलिए इसी प्रकार से हम दूसरे नंबर को देखते हैं। ठीक, तो दूसरा नंबर देखिए यहाँ पर है, दूसरा नंबर को हम सॉल्व करेंगे किस प्रकार से। दूसरा नंबर देखिए यहाँ पर है, इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि
इसमें ब्रैकेट का काम, ब्रैकेट है ही नहीं। तो जब ब्रैकेट नहीं रहता है तो उसके बाद किसका काम होता है, ऑफ का काम होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑफ भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है। जब ब्रैकेट के बाद ऑफ रहना चाहिए, का भी नहीं है, तो उसके बाद हम किसका काम करते हैं, डिवाइड का काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिवाइड मिल रहा है हमको इस सवाल में, हाँ डिवाइड तो मिल रहा है, इसलिए तो डिवाइड का ही पहले काम करेंगे। तो जब डिवाइड का काम करेंगे इधर वाला सब जो है ना उतार दीजिए। तो 6 + 8 माइनस, अब 6 में 6 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, +8 + 4। आगे जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 + 6 को जोड़ दीजिए, और यहाँ भी ये प्लस में है इसको भी जोड़ दीजिए, क्योंकि सबसे पहले माइनस का काम होता है, उसके बाद प्लस का काम होता है। ठीक, सबसे पहले माइनस का काम होता है बाद में, उसके बाद सबसे पहले क्या होता है, प्लस का काम होता है। तो यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस है, तो पहले हम किसका काम करेंगे, प्लस का काम करेंगे। ठीक, तो चलिए सबको जोड़ लेते हैं। सबको जोड़ने पर क्या हो गया, 8 × 4 = 12, और यहाँ पर जोड़िए 8 और 4 12, 12 और 8 हो गया 20, 20 और जोड़िए 20 और 6 जोड़िए, तो 20 × 6 = 26, 20 × 6 = 26, कितना हो गया, 8 × 4 = 12, 12 × 8 = 20, 20 और 6 = 26। ठीक, 26 में 1 चला जाएगा, तो 26 में 1 गया तो कितना हो गया, 25। ये हमारा आंसर हो गया 25। ठीक, यानी कि दूसरा नंबर इस प्रकार से हम सॉल्व कर लिए। तो चलिए अगला सवाल जो है हमारे पास, तीसरा नंबर ये सवाल है। ठीक, यहाँ पर देखिए इसमें भी ब्रैकेट का यूज किया गया है, इस सवाल में भी ब्रैकेट का यूज किया गया है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो इसको देखिए सबसे पहले इसको हल करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर में जो जो पार्ट्स दिया गया है उसको हम हल कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए इस ब्रैकेट के अंदर में 2 जगह भाग का काम हुआ है, तो पहले इन हम भाग को काम कर लेते हैं। तो 10 से 21 में भाग जाएगा, तो 10 से 21 में देखिए ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 से 21 में भाग नहीं जाएगा, तो ब्रैकेट पहले हम, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा लिए। ठीक, तो 10 से 21 में भाग नहीं जाएगा, तो इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं 21/10। ठीक, गुने, अब इधर देखिए यहाँ पर है हमारे पास 7, और तो इसको भी हम कर लेते हैं, यानी कि छोटा वाला संख्या से बड़ा वाला संख्या में भाग देते हैं। तो ये हमें नीचे रख दिए, इसको ऊपर कर दिए। ठीक, आगे क्या है, गुना में है, तो इनको हम गुना में इस प्रकार से लिख दिए। ठीक, यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है उसको उतार देते हैं। ठीक, तो चलिए इसको आगे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखते जाइए आप लोग। इसको देखिए कटाइए, जब इसको हम कटाएंगे यानी कि भाग देंगे 10 दूना 20, यानी कि लगभग ये आ सकता है 2.1, कितना आएगा, 2.1 आएगा। तो ये 2.1 आएगा, उसके बाद अब यहाँ गुना का चिन्ह है, तो 7 × 5 = 35, ये तो कट जाएगा 5 बार में, 7 × 5 = 35, ये कट गया हमारा। ठीक, आगे इसमें क्या है, गुना, तो 2 × 2 लिख दिए, उसके बाद भाग का चिन्ह है 98 लिखा हुआ है, तो 98 लिख दिए। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, अब 2.1 है। अब दशमलव जैसे हटाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, दशमलव जैसे हम हटाएंगे यहाँ पर तो 10 लगेगा कि नहीं लगेगा, दशमलव हटाए 10 लग गया, यानी 21 हो गया। कितना बचा हमारे पास, यानी कि दशमलव हटाने पर हमारा कितना हो गया, 21/10 हो गया। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, 21 दशमलव जैसे उड़ाएंगे यहाँ पर समझाने के लिए कि 21 क्या हो गया हमारे पास, ये 10, यानी दशमलव उड़ाए तो 21/10 हो गया। अब आगे जब इसको हम लिखेंगे यानी 5 × 2 × 2 इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसको कटा दीजिए, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इधर 98 लिख दीजिए। ठीक, आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा कितना आया, 21 आया, यहाँ पर यानी 2 आया, इस 2 को भी इस 2 से कटा दीजिए। ठीक, बचा फाइनली क्या, 21 बचा, और यहाँ पर ये 2 बचा। ठीक, तो 21 × 2, 21 × 2 बचा। अब इसको ब्रैकेट से बंद करना है, इसको कर दीजिए, डिवाइडेड है इधर 98 है, लगा दीजिए। ठीक, आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 21 दूना कितना होता है, 42, 21 दूना 42 लिख दिए, 21 दूना 42 डिवाइडेड 98। 42 से भाग देना 98 में, तो भाग दीजिए, 42 से भाग देना 98 में, तो 42 को ऊपर कर दीजिए, 98 को नीचे कर दीजिए, नीचे कर दिए। तो हमारे पास इस तरह से इसको कटाएंगे तो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 42 होगा, 42/98, तो यानी कि हो जाएगा हमारा 21 दूना 42 और 49 दूना 98, इस प्रकार से कटा देंगे।
फिर इधर से 7 7 49 और 7 तिया 21, ये भी कट जाएगा। बचेगा हमारे पास फाइनल आंसर कितना, 3/7। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, 3/7 ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लिए। ठीक, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। देख लीजिए इसको ध्यान से। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे यानी चौथा नंबर को हम सॉल्व करेंगे। एक और आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 8 है, तो यहाँ पर देखिए भाग का भी काम है, गुना का भी है। तो सबसे पहले हम भाग दे देते हैं। 8 + 9 गुने भाग देना है 5 से 20 में, तो 5 चौक कितना हो गया 20। अब माइनस है, -3 लगा दीजिए। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, यानी कि गुना का काम होगा पहले। तो 8 जोड़, अब देखिए 9 चौक कितना होता है 36 होता है, -3। इसके बाद जब आगे इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 और 8 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 44 -3। आगे जब इसको घटाएंगे तो 44 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 41 हो जाएगा। यानी कि इसका फाइनल आंसर हो गया 41। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद हुआ होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, टेक केयर।